ग्वालियर डबरा कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने मुहूर्त देकर नामांकन भरा और कहा वे धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ में उनकी गहरी आस्था है। एक ही नारा विकास का मुद्दा, डबरा का विकास रहेगा। बीजेपी सरकार की यह चुनावी योजना है। 80 साल की बुजुर्ग माँ है, उसका कोई सहारा नहीं होता। बूढ़ी माँ को सरकार को लाभ देना चाहिए। बड़े बड़े मंत्री भी दिए, आज तक यह लोग नहीं कर पाए। यह डबरा का दुर्भाग्य है। नेताओं का और बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों का मध्य प्रदेश में 200 सीट है, कोई बड़ी बात नहीं। उनके मुंह से निकल जाए कि हम 250 से जीतेंगे। डबरा का दुर्भाग्य खत्म। जैसे ही नई सरकार का गठन होगा, आपको डबरा विकास के रास्ते पर दौड़ता नजर आएगा। ग्वालियर से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। मेरा सभी से आग्रह है, मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे 1 घंटा लग जाए। आप तो तसल्ली से जो पूछना है पूछो, लेकिन एक दूसरे को अपने ऊपर। नामांकन भरा, क्या शुभ के दिन था, ऐसा क्या सोच के भरा? देखिए, मैं पूरी तरह धार्मिक व्यक्ति हूँ। पूजा पाठ में मेरी पूरी तरह आस्था है। इसी तरह मुहूर्त में मेरी पूरी तरह आस्था है। जो मुहूर्त निकला उसी मुहूर्त में मैं आज फॉर्म डालने आया हूँ। किन मुद्दों को लेकर चुनाव रहेगा आपका? विकास के मुद्दे पर एक ही मुद्दा, एक ही नारा, बीजेपी डबरा का विकास हो हमारा। बीजेपी लाडली बहना जैसी योजना लेके आई है, आपकी कौन सी योजना जनता प्रभावित करेगी? ये चुनावी योजना है, लाडली बहना कुछ नहीं है। उससे बहुत बेहतर योजना है कमलनाथ जी के पास है। देखिए, अब मैं लाडली बहना का जवाब दे दूं पहले आपको। उन्होंने लाडली बहना को चुना, मतलब लाडली बहना को ज़रूरत है 1000-1200 रुपये की, और हमारी 80 साल की बुजुर्ग माँ है जिसका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता, और कई बार औलाद होने के बावजूद औलाद नालायक निकल जाती है, माँ बाप का हक छीन ले जाती है। उस बुढ़ापे में सहारा अगर कोई बन सकता है, अगर देना ही है तो हमारी पूरी बूढ़ी माँ को दो, चाची को दो, दादी को दो, अम्मा को दो। ये इनको, अम्मी वगैरह, इनको क्यों छोड़ दिया? आपके सामने है चुनाव प्रत्याशी, आप चुनौती मानते हैं, क्या मुकाबला है? देखिए, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ इमरती देवी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। सुरेश राजे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है। इतने समय से डबरा का विकास नहीं हुआ, इस पे क्या कहना चाहिए? ये डबरा का दुर्भाग्य है। डबरा ने मंत्री भी दिए, बड़े बड़े मंत्री दिए, बहुत बड़े बड़े सांसद भी दिए। एक छत्र शासन भारतीय जनता पार्टी का पिछले लगभग 18.5 साल से मध्य प्रदेश में है। लगभग 9.5 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, जनपद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, नगरपालिका, तमाम नगरपालिकाएं मेरे क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसके बावजूद डबरा को विकास की तो बात छोड़ो, विकास की शुरुआत आज तक ये लोग नहीं करा पाए हैं। ये डबरा का दुर्भाग्य है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 200 सीटें पार होंगी मध्य प्रदेश में बीजेपी की। मध्य प्रदेश के क्या चुनावी हालात? देखिए, बीजेपी के नेताओं का और बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों का मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं, उनके मुंह से निकल जाए कि हम 250 जीतेंगे। डबरा कब तक चलेगा दुर्भाग्य डबरा का खत्म। जैसे ही नई सरकार का गठन होगा, आपको डबरा विकास के रास्ते पे दौड़ता नजर आएगा। कांग्रेस कितने से जीतेगी सर? कांग्रेस खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगी। जो 2018 में कांग्रेस का रिकॉर्ड था, उसको इस बार कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तोड़ने जा रही है। लोगों गली में मतलब